कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने 100% वो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दी या 1.5 महीने के अंदर कर दी तो कंपनी आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो खुद उठाएगी। अगर आप 2100 देते हो, 51 देते हो या जितने भी देते हो आप 21,000 जो भी, आपको वो 7 दिन के बाद में रिफंड मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका फ्लाइंग कार की एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है ये कि हम आपको हमेशा बेस्ट यूज्ड कार, यूज्ड बाइक्स, सुपर बाइक्स, उनके एसेसरीज़ के बारे में दिखाएं। तो आज हमारी जो वीडियो है इसमें कुछ वैरायटी ऐड करने वाले हैं। वैरायटी मीन्स हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं आज कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे प्लॉट के बारे में दिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्लॉट खरीदेंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं I&S बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। तो आज हम आपको यहाँ पे जो है प्लॉट वगैरह दिखाने वाले हैं। मिलेंगे विनय जी से, वो आपको यहाँ के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे, किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से आप परचेस करेंगे, कितना क्या पेमेंट होगा, किस तरीके के आपके यहाँ पे प्लॉट होंगे, किस टाइम आप बाउंड्री बना सकते हैं, किस टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या क्या सेफ़ होंगे, क्या क्या फ़ीचर्स होंगे। मतलब फ़ीचर्स मींस फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरीके की फ़ैसिलिटी होगी फ्यूचर में आपको और किस किस तरीके की फ़ैसिलिटीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं विनय जी से और प्लॉट के बारे में देखेंगे, विज़िट करेंगे और डिटेल्स पूछेंगे विनय जी से, वो हमें खुद बताएंगे सारी चीज़ें। विनय जी से मिलते हैं और आगे की वीडियो उनके साथ। कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन ये 30% वाली सर। ठीक है। सेकंड कंडीशन है 40% की, और 30% जब आप पेमेंट दे दोगे तो आप जाके कोर्ट में अपने एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स जाके बनवा सकते हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि ये ज़मीन अब मेरी हो रही है, मेरी होगी और मेरे नाम के। ये आप सिर्फ एफिडेविट के लिए अपेबल हो। ठीक है। 40% जब आप पेमेंट देते हो सर, तो 40% पेमेंट देने के बाद में बचेगी आपकी 60% पेमेंट। 60% सेम यही सर्कल है उसका भी। ठीक है, ठीक है। उसे भी आप 30 महीने में डिवाइडेड करके जो भी होगा, जो आपका लगेगा मंथली जो किस्त बनेगी वो होगी। उसमें क्या है कि जब आप 40% पेमेंट दे दोगे कंपनी को, तो आप जो रजिस्ट्री कराएंगे वो आप अपने पैसों से जाके खुद करा सकते हैं। अच्छा, उसके कितना फिर भी उसका खर्चा आ जाएगा? उसका खर्चे का ऐसा है, हम 30,000 रुपये मान के चला, 30,000 रुपये के आसपास उसका खर्चा आ जाता है। क्यों कि मेल पे पड़ती है 7%, फीमेल पे पड़ती है 6%। ठीक है, तो वही मान के चलो आप 26,000, 27,000, 30,000 रुपये मान। तो जो तीसरा प्लान है हमारे पास में वो 100% वाला है। उसमें कंपनी आपको टारगेट देती है कि जैसे आपने कोई प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद में क्या है कि आपको एक टाइम देंगे वो कि 1 महीने के अंदर आपको 100% पेमेंट आपको अपनी करनी है। अगर आपने 100% वो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दी या 1.5 महीने के अंदर कर दी तो कंपनी आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो खुद उठाएगी। अच्छा जी। हाँ, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है आपका 50,000, 40,000, 30,000 रुपये जितना खुद भी उठाएगी, वो खुद उठाएगी। वो आपको खुद देंगे। ठीक है, रजिस्ट्री करवा के, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे मैंने ज़मीन ले ली, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बट मेरी बाउंड्रिंग करने से पहले किसी और ने वहाँ पे बाउंड्रिंग कर दी मेरी ज़मीन पे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, या वो मेरे को किस तरीके से सेफ फील होगा कि नहीं मेरी ज़मीन इतनी की इतनी ही है? जी जी, इसके बारे में बताइए। उसमें क्या है कि आपने सुना होगा कि ये काम 2016 से पहले बहुत होते थे। 2017 में ये 17 के बाद में ख़त्म हुए हैं जी। ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि एक कंपनी एक प्लॉट को कई 4 बार 5 बार सेल कर देती थी जी। अब क्या है कि पहली बात तो जो कंपनी है वो हमारी रजिस्टर्ड है जी। ठीक है, उसका खुद का हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, खुद हमारी कंपनी रेरा से है अटैच। ठीक है, तो रेरा इन चीज़ों को, सब चीज़ों को खुद मॉनिटरिंग करता है। इन्हें जाके अपने वहाँ पे पूरा का पूरी फाइल और पूरे के पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। आपको इतने फुट का रोड देना है, इतने फुट के मैप बनाने हैं, इतने फुट का ये करना है, सारी की सारी चीज़ इनको जाके वहाँ पे सबमिट करनी होती है। और ये रेरा जो आपने बताई, ये क्या चीज़ है? रियल एस्टेट एंड रेगुलर अथॉरिटी, जो इसका प्लान 2016 के अंदर बन के तैयार हुआ था। जब इम्प्लीमेंट जब करा है इसको 2017 में करा है। ठीक है जी जी।
उससे यही बेनिफिट होता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर गलत काम करते भी हो तो हम जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं रेरा के अंदर, जी ये मेरी मालिक ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये हमारा मालिक है और इसने हमारे प्लेट को और ऐसे ऐसे कैसे किस भी आप पे सेल करा। तो इनको बुला के इनकी जो सदस्यता है और इनको जो सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है, ये सारी रद्द, सारी सब सस्पेंड हो जाएगा, सब सस्पेंड भी हो सकती है। अच्छा। और इनके मतलब आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे और इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा और इन पे जवाब भी लगेगा, जवाबदेही होगी इनकी कि जी आपने ये काम ऐसे क्यों करा, और इन पे वो पेनल्टी भी लगाएंगे। अच्छा जी, हाँ मतलब यहाँ पे हम पूरा सेफ्टी फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी सेफ्टी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे कितने टाइम पे मार्केट्स, मॉल, मेट्रो, पक्की रोड, बिजली, पानी, कितने टाइम में ये सारे फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी पूरी रेडी होके? देखो मेट्रो का जो है, मेट्रो पोस्टपेड नहीं है, अभी प्रीपेड है, चल रहा है उसका काम। उसके बाद में मैं बताऊं यहाँ पे 3-4 और फैसिलिटी आ रही हैं। एक तो मेट्रो का अप्रूव्ड है पूरा का पूरा सर, जो जहाँ पे ये टप्पल गाँव है वहीं पे मेट्रो आएगी सर। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे जब हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे आपने देखा होगा बगल में जो रोड पड़ा हुआ है वो खाली रोड पड़ा हुआ है। इसके बगल में आपने देखा होगा जब आप आ रहे हो, उसको बोलते हैं सर्विस रोड। सर्विस रोड वो कई जगह अभी बना हुआ है और कई जगह नहीं भी बना हुआ है। तो जो सर्विस रोड है वो इसी चीज़ के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। अच्छा। और जो बीच में ग्रीनरी छोड़ रखी है, जो ग्रीन एरिया छोड़ रखा है, वो इसी वजह से छोड़ रखा है कि कल को आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो हम उसको रोड में फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। आगे आने वाले टाइम के अंदर रोड भी बढ़ेंगे, साथ में क्या है कि सर्विस रोड है उसको खूब उससे अटैच कर दिया जाएगा। तो सर यहाँ पे कितने % पेमेंट करने के बाद मैं अपनी बाउंड्री या अपने दीवार वगैरह यहाँ पे खड़ी कर सकता हूँ? 30% पेमेंट करने के बाद में आप आगे कल कर दें, और कौन सी प्रॉब्लम है सर? कितने % रजिस्ट्री पे यहाँ पे हम अपना घर बना सकते हैं? 40% आप पैसे दें सर, उसके बाद में आप अपना घर बनाएं। 40% पे रजिस्ट्री, जितना चाहे, जिस हिसाब से चाहे हम बना सकते हैं। हाँ जी, जिस हिसाब से आपका एरिया उसका इसका 40% दो। आपके हिसाब से यहाँ पे 2024-25 तक ये सारा बस जाएगा? सर 2024-25 की बात करें आप, ये देखो ना, अभी तो 2020 के बाद में 21 ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ ATS का प्रोजेक्ट चल रहा है, ओसिस का प्रोजेक्ट चल रहा है, गौर सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, अपेक्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, सुपरटेक का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल चल रहा है, ज्यूरिक कंपनी जेवर एयरपोर्ट को बना रही है। ठीक है सर। बुलेट ट्रेन का ये यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है सर, बुलेट ट्रेन का स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में मेट्रो का स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में मोनो रेल आ रही है सर। और एक चीज़, यहाँ से मार्केट वगैरह, पेट्रोल पंप हो गया, ऐसे छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो कितनी दूरी पे हमें मिल जाएगी फैसिलिटी? यहाँ से हमारे प्लॉट से निकलेंगे, आप साइड से निकलेंगे, सामने आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे सर, और 3 कंपनियों के पेट्रोल पंप है सर। इंडियन ऑयल का अलग मिलेगा, भारत पेट्रोलियम का अलग मिलेगा, और HP पेट्रोलियम का अलग मिलेगा। इसी रोड से आप 500 मीटर आगे बढ़ोगे सर, कैलाश हॉस्पिटल मिलेगा महेश शर्मा जी का। कैलाश हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहाँ से दादरी ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 किलोमीटर दूर है। दादरी से बिल्कुल अटैच खुर्जा है सर। ठीक है, खुर्जा, दादरी, धनकौर, सारे के सारे इधर अलीगढ़, तो ये सेंट्रल पॉइंट है सर, जहाँ पे हम और आप खड़े होंगे बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है सर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लॉट्स वगैरह हम दिखाते हैं सर, बाकी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो तो आपको दिखा दी हैं। तो सर बहुत सारी ज़रूरी बातें कर ली, अब बढ़ते हैं साइट विज़िट के बारे में। ठीक है, तो साइट विज़िट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे और वहाँ के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। हाँ जी बिल्कुल, देखें जी। देखो साइट विज़िट ऐसा है कि मेनली आप प्रॉपर्टी का काम कोई करते हैं या कहीं भी लेते हैं तो सबसे पहले इंसान साइट विजिट करता है जी। तो साइट विजिट से क्या है ना कि जब तक हम स्पेस को या जगह को देखते नहीं है जब तक हमें विश्वास नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो दिखाने के लिए तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं आपसे। ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ होती है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है कि हमारे पास प्रूफ क्या क्या है सरकारी, जिस भी आप पे हम बोल सकते हैं कि जी ये ज़मीन हमारी है, लीगल है जी। तो मेनली चीज़ हमारे पास में सारे के सारे जो भी अथोराइज पर्सन होते हैं, जो भी अथोराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, और भी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी। आप हमारे इंटरनेट से आज के टाइम में क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम है सारा सब कुछ ऑनलाइन चलता है। आप घर बैठ के कहीं से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारी साइट विजिट है, साइट विजिट का हमारी कंपनी ऐसी है कि हमारा क्लाइंट कहीं भी हो, जैसे हमारी कंपनी हमारा क्लाइंट कहीं भी हो तो वो वहाँ से खड़े खड़े हमारी कंपनी के जो भी रिकॉग्नाइज पर्सन है आप उसको बता सकते हो और वो गाड़ी उसको वहीं से रिसीव करेगी, पिक करके और यहाँ पे ले आएंगे लोकेशन पे, वहीं पे लोकेशन पे लेके जाएगी। उसके बाद में उसको लोकेशन दिखा के सारी चीज़ दिखाने के बाद में उसके बाद में फिर वो उसे वहाँ पे वापस छोड़ेगी।
और वो भी अच्छा फ्री जी। ऑफ कॉस्ट है। Free कोई of उसका cost। हाँ कोई उसका चार्ज नहीं है हमारी कंपनी की तरफ ठीक है, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स टोकन अमाउंट आपने हमें बता दिया 2100 रुपये से 5100 रुपये के बीच। मिनिमम जो टोकन अमाउंट है वो सर 2100 रुपये से स्टार्ट है। 2100 रुपये आप दे सकते हो, 5100 दे सकते हो, एज यू लाइक। इससे आगे आप जितना मर्जी है सर उतना दे सकते हो। उसके बाद में उसी अमाउंट को हम उसमें से जो टोटल आपका बनेगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे आपके अकाउंट। ठीक है, तो सर इसके और डॉक्यूमेंट्स एक चीज़- पेपर वगैरह क्या क्या रहेगा सर? एक चीज़ और है, अगर ऐसा होता है कि जैसे आपने टोकन अमाउंट दे दिया सर, ठीक है, और कल को टोकन अमाउंट से क्या है कि आपको 5 दिन या 7 दिन मैक्सिमम टारगेट देगी कंपनी 30% पे करने के लिए। नहीं, अगर जैसे आपने टोकन अमाउंट दिया, टोकन अमाउंट देने के बाद में 7 दिन तक वो जो प्लॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर रहेगी। मतलब आप सोच विचार कर लो, कंपनी की तरफ से 7 दिन आपको दिए जाएंगे ठीक है। अच्छी तरह से ठीक है। डिस्कशन करने के लिए। कई बार ये होता है ना कि इंसान घर से बाहर आता है तो वो बोल देता है मेरी मम्मी साथ में नहीं आई, मेरे फादर जी साथ में नहीं जी। आए, या मैं घर के अंदर अपना डिसीजन मेकर लेने वाला हूँ नहीं। मैं एक बार जाके घर पे बताऊंगा, डिसीजन लूंगा उनसे, और क्या पता मैं भी कल को अपनी मम्मी को या फादर को या जो किसी को मेरे लेके आऊं, senior घर में person से है, किसी को। उनको मैं लेके आऊंगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद में मैं आगे की पेमेंट करूंगा। अगर वो कल को ऐसा होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसे डाउट हुआ है, या उसने 2100 रुपये दिए या 5100 रुपये दिए उसने, जितने भी, हाँ, ये हमारी कंपनी के अंदर है कि अगर आप 2100 देते हो, 51 देते हो, या जितने भी देते हो आप, 21,000 जो भी है, आपको वो 7 दिन के बाद में रिफंड मिलेंगे, और आप उसको कैश ले सकते हो या आप अपने अकाउंट में डलवा सकते हो एज वाई एज। अच्छा जी, ये कंपनी की श्योरिटी है। ठीक है। ये और अगर आपके जो ज़मीन पैसे पसंद हैं, आती है तो? ज़मीन पसंद आती है तो आप हो ही मालिक ज़मीन के फिर तो। सर अब बढ़ते हैं मेन जो है हमारी टाइमिंग। टोकन अमाउंट के लिए हमने मतलब आपने बताया हमें कि हमें 1 हफ्ते का टाइम मिलता है टोकन अमाउंट के बाद 30% पे करने के लिए। जी। तो 30% पे करने के लिए मतलब 1 हफ्ता है, या वो एक्स्ट्रा ऐड होगा या उसी हफ्ते में ही ऐड होगा? वो इसी में ही इंक्लूड है सर। वही 6 दिन 6 से 7 मतलब आपने टोकन अमाउंट दिया, उसके बाद आपको जो 7 दिन मिल रहे हैं उसी में आपको डिसाइड करना है और उसी में आपको 30% पे करना है। जी। ठीक है, ओके। तो दोस्तों कैसी लगे आप लोगों को हमारी ये वीडियो? आशा करता हूँ आप लोगों को सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको कुछ नया दिखाया। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके जो पैसे हैं वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो, किसी गलत हाथों में ना जाए। आप पूरी तरीके से यहाँ पे तसल्ली कीजिए, सब कुछ देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो भी इनकी फैसिलिटीज़ होती है, लीगल चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें देखिए, तसल्ली कीजिए। अपने घर वालों को लेके आइए, फैमिली को लेके आइए, जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है उनको लेके आइए। आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक ज़रूर थम्स अप देना। आपको क्या वीडियो में कमी लगी वो भी बताना, क्या अच्छा लगा वो भी बताना। अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं, बाय करने की सोच रहे हैं कि प्लॉट एक हम लेते हैं अच्छा सा, तो उसके बारे में भी बताना कि आपको हमारी वीडियो देख के क्या अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नई बाइक्स के साथ, नई एसेसरीज़ के साथ, और ऐसे ही नए चीज़ों के साथ आपको इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके दिखाएंगे, काफ़ी कुछ दिखाएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।